यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमोर्टल ड्रैगन टीमर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ मिंगलिंग का आंटी उसे कहता है कि जल्दी करके घर वापस आ जाओ क्योंकि घर में ना सब तुम्हारा वेट करें। और ये कहने के बाद वो तो चले जाते, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे हम लोग नैन जाओ को पकड़ लेते और कहते हैं कि जल्दी जल्दी करके ना अभी बबुआ सब बगना स्टार्ट कर दो कि तुम कौन हो और ये वो बंदा तुम्हारा आंटी को योर मैजेस्टी क्यों कह रहा था। और ये सुनने के बाद ना जाओ कहते हैं हाँ हाँ वेट तो करो मैं सब कह रहा हूँ। तभी यहाँ पे पीछे से मिस्टर डुआन हम लोग प्रोटोगनिस्ट से पूछते हैं कि बबुआ क्या ये हो सकता है तुम जिन कॉन्टिनेंट के पावरफुल जाओ सकते हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग जाओ कहते हैं हाँ हाँ आपको कैसे पता चला, क्या ये हो सकता है आप भी मेरी तरह ही ना जिंटियन कॉन्टिनेंट से हो। जो सुनने के बाद वो बंदे कहते हैं हाँ हाँ मैं भी ना तुम्हारी तरह ही जिंटियन कॉन्टिनेंट से हूँ और वैसे भी मैं भी तुम्हारी तरह ही जो सी ऑफ नथिंगनेस ना उसके अंदर गिर गया था। क्या तुम्हें पता है इतने सालों से ना मुझे घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला और अभी तक मैं घर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहा था। तभी ये सुनने के बाद अभी जाओ सोचता है ये बंदा तो मुझसे भी बहुत पहले यहाँ पे आ चुका है और इसे तो अभी तक घर जाने का रास्ता ही नहीं मिला, चलो इसे ना थोड़ा सा दिलासा दिया जाए। और ये सोचने के बाद अभी हम लोग जाओ कहता है अंकल वैसे भी आप अभी इतना टेंशन काय को ले रहे हो, वैसे भी हम लोग घर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, अभी हम लोग घर ही देखो ना हम लोग के पास आ चुके हैं और हम लोग अभी बहुत आसानी के साथ जो जिंडियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अपने घर वाले के पास फिर से जा सकते हैं। वैसे भी आपका बेटी तो देखो कितने बुढ़ी हो चुकी है। साहब का ये वाला बात सुनने के बाद ना बाप और बेटी दोनों का ही मूड देखने के लायक था, लेकिन तभी पीछे से बुढ़ी पैट्रिक आता है और कहता है अगर तुम दोनों का आपस में बात हो गया तो हम लोगों को भी ना थोड़ा सा तुम लोग के जो होम टाउन है उसी का नियम और कानून के बारे में बताओ, क्योंकि हम लोग को भी तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना वहाँ पे कैसा नियम और कानून है और वैसे भी हम लोग का फ्यूचर क्या। ये वाला बात सुनने के बाद मिस्टर डुआन कहते हैं कि बुढ़ी अम्मा अगर आप यहाँ पे फ्यूचर की बात ही कर रहे हो ना तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने दूर मैं जिंटियन कॉन्टिनेंट को जानता हूँ ना तो आप लोगों का जो फ्यूचर है वो सच्ची में यहाँ पे डार्कनेस से भरा हुआ है और आप लोगों को तो सिर्फ यहाँ पे भगवान ही बचा सकता है। और इसी के साथ पता नहीं कहाँ से हम लोग मिस्टर डुआन ना एक बोर्ड को निकलते हैं और उन लोगों को बताने लगते हैं कि ऐसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कंट्री है, लेकिन जितने भी कंट्री है ना सब यहाँ पे जो इम्पीरियल डायनेस्टी है उसका बात मानते हैं और इम्पीरियल डायनेस्टी सबसे पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पे और भी यहाँ पे बहुत सारे पावर है जैसे कि मानो क्लैन, सेक्स, ड्रैगन, मास्टर प्लेस और उसी के साथ ना यहाँ पे चार्ज भी है। और तभी यहाँ पे एक बंदा अपना हाथों को ऊपर उठाता है और कहता है तो मिस्टर डुलन जी मैं यहाँ पे एक ही बात पूछना चाहता जी, तो हम लोगों के पास ना सिर्फ एक ही ड्रैगन एकेडमी और एक ही क्लान है, लेकिन उन लोगों के पास हम लोगों के साथ टक्कर देने के लिए यहाँ पे चार्ज है, क्लान है, सेक्स है और हाँ आपने क्या कहा इम्पीरियल कोर्ट नहीं इम्पीरियल डायनेस्टी है, क्या हम लोग उसके साथ लड़ाई में जीत भी पाएंगे? पे जिसका रिप्लाई देते हुए मिस्टर डोलान कह रहे हैं कि नहीं रे बच्चे हम लोग उसके साथ एकदम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी ना उन लोग की आंखों के सामने हम लोग छोटे से यहाँ पे इंसेक्ट के माफिक है, क्योंकि हम लोग के पास तो पावर तो है ही नहीं और उन लोगों के पास छोटे छोटे जितने भी कंट्री है ना कभी भी हम लोग आने के बाद ना मसल के रख सकते हैं। और जो बात सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है और कहते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे मरने वाले? तब यहाँ पे मिस्टर डोलान फिर से कहते हैं नहीं हम लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर ना हम लोग जो जिंटियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे स्लेवरी चलता है। हाँ यहाँ पर अगर आपको पकड़ लिया जाए ना तो आप ना एक बहुत ही मस्त स्लेव बनोगे। और जो सुनने के बाद ना उसी जो बुढ़ी अम्मा है उसके ऊपर तो मानो जहाँ पर बिजली गिर रहा है। वैसे भी बुढ़ी अम्मा यूं जिन्हें जितने सारे यहाँ पे हम लोग वॉरियर हैं सबको लेके चीन बॉर्डर में यहाँ पे लड़ाई करने के लिए चले गए और अभी ना हम सिर्फ यहाँ पे 5-6 बंदे ही रह चुके हैं जो कि अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अभी इसी मौके का फायदा उठाते हैं, अगर यहाँ पे स्टेट का आर्मी हम लोगों के ऊपर अटैक भी कर देना तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी यूं ही जाने हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। और ये बात सुनने के बाद ना वो बुढ़ी अम्मा तो और भी डर जाती है। तभी बाकी सारे जितने भी बंदे थे ना सब तो यहाँ पे यूं के नाम में यहाँ पे भला बुरा बोलने लगता है और कहते हैं पता नहीं यूं के ऊपर कहाँ से ये कंट्री बनाने का भूत सवार हो गया और उनके वजह से आज हम लोग यहाँ सच्ची में मरने वाले। और यहीं पर अपनी बीबी के नाम में इतना बदनामी सुनने के बाद ना फाइनली हम लोग जाओ कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है जिसके मदद से जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी है ना इसे ना यहाँ पे बचा जा सकता है। जो सुनने के बाद अभी वो बुढ़िया माँ कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे जल्दी जल्दी करके बोलो तुम जो बोलोगे ना मैं वही करूंगा। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता, ऐसे भी बुढ़िया माँ तुम बहुत ही बुरी हो चुके हो, तुम्हारे साथ करने में ना मजा नहीं आएगा। वही राइटर तू कहाँ पे जा रहा है जल्दी कर ठीक ठीक बोल, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं कहा पता हाँ मुझे याद आ गया। यहाँ पे जाओ भी कहता है कि मेरे पास हम लोग को बचाने का ना एक बहुत ही आसान तरकीब है। अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी है ना ये अभी जाओ सेट के अंदर आ चुके हैं तो हमसे बच सकते हैं। तभी वो सुनने के बाद ना वो बुढ़िया पैट्री कहते हैं ओह तुम उसके बारे में बात करो जो कि अभी तुम्हारे आंटी ने थोड़ी देर पहले कहा शादी के बाद ना जल्दी करो, अभी ना यूनजी के साथ इसका शादी कर दो। वैसे भी अभी यूनजी तो नहीं है, यूनजी की जगह ना अभी नैन के साथ इसका शादी कर दो। और तभी हम लोग जाओ कहते हैं अरे रुको रुको बुढ़ी अम्मा मुझे तो पूरा बात करना। लेकिन जहाँ पर हम लोग को बुढ़ी अम्मा ना जाओ मेगलिंग का जितने भी बात है सबको इग्नोर करते हुए जहानान से कहते हैं कि जहानान मेरे बच्चे तुम्हारा आवाज को थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि तुम्हारा जो आवाज है ना इस बुढ़िया के कान में चुभ रहा है। और जो सुनने के बाद हमें जहानान कहता है कि बुढ़ी अम्मा आप ना सटी आ चुके हो क्योंकि मैं तो यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे हम लोग जामिंग नहीं कहते हैं, वैसे भी ये ना मेरे अकेले शादी से नहीं होगा, पहले तो मुझे क्लैन में जाने के बाद क्लैन को मनाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे रॉयल कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर जाने के बाद आखिरकार अगर ये होता है तो होगा वरना तो हम लोग मर गए। ये सुनने के बाद मिस्टर डुआन भी कहते हैं चलो जाओ मेरे बच्चे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद अगर मेरे पुराने बंदे जो कि अकेडमी से अगर मुझे पहचान लिया ना तो बहुत ही अच्छा। वैसे भी जो मेन लैंड का ड्रैगन अकेडमी है ना वो बहुत ही पावरफुल है, अगर उन लोगों के साथ हम लोग को मिल जाए तो हम लोग जीतेंगे। तभी यहाँ पे वो बुढ़िया कहते हैं तो
ठीक है ना, किसका वेट करो, तुम लोग जल्दी जल्दी करके यहाँ से निकलो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग का फिर से मिस्टर डुआन ना गुस्से में हो जाता है और कहता है, वैसे भी बुढ़िया माँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ना ये काम करने में बहुत दिन टाइम लगा और तुम्हें अगर मेन स्ट्रीट से कोई आता है ना तो यहाँ पे सबको कुचल कर रख देगा। ये वाला बात सुनने के बाद ना बुढ़ी अम्मा बहुत ही जोर से फिर से डर जाती है और ये देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मिस्टर डोला ना हम लोग बुढ़ी अम्मा से ना बहुत ही नफरत करता है। तब यहाँ पे जाओ कहता है कि बुढ़ी अम्मा आपको डरने का कोई बात ही नहीं, जब तक ना जो इंपीरियल डायनेस्टी के बंदे हैं ना हम लोगों पर अटैक करने के लिए नहीं आते तो तब तक हम लोग का जो आंटी है यानी कि मेरा जो आंटी है वो बाकी सब कुछ सामान लगा। और यहीं पर नहीं जाते तो जाओ नैन से पूछते कि यूनसी मेरे डार्लिंग क्या ठीक है ना। तभी ये सुनने के बाद नैन कहती है हाँ हाँ तुम्हारे डार्लिंग बहुत ही खूब है, मुझे पता है क्योंकि मेरे सिस्टर के ऊपर ना मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। ऐसे भी ना एनिवर्सरी के इंसिडेंट छोड़ के ना अभी तक मेरी सिस्टर किसी भी वार में हारी नहीं है। लेकिन तभी पे जाओ फिर से पूछते हैं, मुझे तो लग रहा है कि जो हम लोग यूनसी है ना वो हम लोग जो इंडियन कॉन्टिनेंट है इसके बारे में पहले से जानती थी। जो सुनने के बाद अभी नैन कहते हैं हाँ उसे पता था क्योंकि एक डेमी गॉड है जिसके पास ना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का पावर है। उसने ही कहा था कि इस साल को इस टाइम पे ना जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो नीचे आएगा। जो सुनने के बाद जाओ कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है। और तभी ये सुनने के बाद ना नैन उसको मजाक उड़ाते कहते कि बाबू तुम अभी छोटे हो, बाहर तो निकलो, थोड़ा सा दुनिया तो घूम के आओ। तभी यहाँ पे जो सुनने के बाद जाओ कहता है बहुत हो गया मेरे बारे में, अभी बताओ वो डेमी गॉड ना मुझे कहाँ पे मिलेगा क्योंकि उस डेमी गॉड के साथ मुझे मुलाकात करना है, मुझे भी अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। जो सुनने के बाद अभी नैन कहते हैं क्या तुम उसके साथ मुलाकात नहीं की, लेकिन मुझे तो लग रहा है उसके साथ ने तुमने बहुत बार मुलाकात कर। यहाँ पे जो जाओ सेट का एयरशिप था ना उससे उड़ते हुए वापस जाते हुए दिखा रहे और जहाँ पे बैकग्राउंड में हम लोग को जाओ मिंगलिंग का आवाज सुना देता है। जो नैन से पूछ रहे थे क्या मैंने उसके साथ मुलाकात किया लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला। तभी हम लोग नैन कहते हैं चलो कभी बाद में बताएंगे, पहले ना जल्दी जल्दी करके हम लोग का जो काम है उसे निपटा लेते हैं। और इसी के साथ सीन सेट होकर हम लोग नैन फैमिली का जो होली फर्स्ट है उसी का सीन दिखाया था जहाँ पर कि अभी ना एक बाप बेटे दो के साथ हम लोग जाओ और नैन आ चुकी थी। तब यहाँ पे वो बेटा अपने बाप से पूछा कि पिताजी आपको क्या लगता है ये जो जाओ मिंगलिंग बंदा है ये तो बहुत ही निकम है, तो हम लोग इसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। वैसे भी ये अपने लोगों की फैमिली तो नहीं है, ये तो नान तो नहीं है, वैसे भी ये बंदा ना बहुत ही निकम है। और ये बात सुनने के बाद ना उसका पिताजी एक जोर का रैप्टर धर देता है उसके मुंह पे, जिससे चलते ना उसके मुंह से हमें बहुत सारा खून लगने लगता है। और तभी उसके पिताजी अपने मन में कह रहा था कि मेरे बेबी को बेटे तुम्हें पता नहीं क्या ये जाओ मिंगलिंग ही है जो हम लोग फैमिली को यहाँ पे बचा सकता है। तभी ना उसके पिताजी झटपट करके जाओ के सामने जाता है और कहता है कि मिस नैन मुझे माफ कर देना, मेरा बेटा ना बहुत ही बेवकूफ है। लेकिन तभी उसका बेटा फिर से घूमने के बाद कहता है वैसे भी डैड हम लोग को फैमिली का जो प्रीशियस ट्री डिवाइन स्पीड है उससे हम लोग उसे नहीं देने वाले। और जो सुनने के बाद ना उसका डैड और भी चिढ़ जाता है और एक जोर का तमाचा लगाता है और जोर लगने के बाद ना उसका बेटा नीचे गिरा रहता है। और तभी उसका पिताजी फिर से नैन से कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा ना बहुत ही बेवकूफ है। जो सुनने के बाद नैन कहते हैं ठीक है बहुत हुआ, दोबारा ना ये होना नहीं चाहिए। इसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट हो गया ना हम लोग को बहुत ही पावरफुल एंटिटी को दिखाया था जिसके बारे में हम लोग पिछले वाले एपिसोड में जाना था। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्री डिवाइन स्पिरिट था जो कि एक दिन अचानक से एक ट्री ड्रैगन के साथ मर्ज हो चुका था और ये हम लोग का जो नैन फैमिली है उसी के बैक माउंटेन में मिलता है। और तभी वो जो ट्री ड्रैगन था अचानक से अपना आँख खोल लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे किस काम के लिए आओ। तभी यहाँ पे जो बंदा था ना वो कुछ यहाँ पे पाल देने के बाद कहता है कि हे महान ट्री गॉड ये ना मेरे छोटे छोटे ऑफरिंग को लीजिए और इसके बदले हम लोग को हो सके तो थोड़ा सा स्पिरिट दीजिए। जो सुनने के बाद वो जो ट्री गॉड था ना वो जितने में छोटे छोटे यहाँ पे क्यूब थे सबको तो ले लेता है, वो स्पिरिट पालता सबको ले लेता है, उस जिसके बदले ना यहाँ पे बहुत सारे ब्लेस स्पिरिट लिक्विड लेता है। जो लेने के बाद ना वो बंदा में नैन से कहते हैं तो मिस यहाँ पे ना 10 साल पुराना स्पिरिट लिक्विड है तो ये आप ले सकते हो। जो सुनने के बाद हमें नैन कहते हैं क्या 10 साल पुराना, लेकिन मुझे तो लगा था यहाँ पे 1000 साल पुराना मिल जाएगा। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है नहीं मिस मैं उसे नहीं दे सकता। जो सुनने के बाद नैन कहते हैं क्या तुम उसे दे नहीं सकते। तभी ना वो बंदा डरते हुए अपने पास 1000 साल पुराना वो जो ब्लेस लिक्विड था उसे निकालता है और कहता है आप नीचे से ले सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पे किसको मना कर रहा था, वैसे भी यहाँ पे अगर जाओ मिंगलिंग को ये मैं ना दूं ना वैसे भी तो हम लोग सब इसके साथ ही मरने वाले हैं। और तभी यहाँ पे ये देने के बाद ना जाओ से नैन कहते हैं वैसे भी ये जो 100 साल पुराना स्पिरिट लिक्विड है ना इसे खाने के बाद भी ना कोई ड्रैगन है कि झटके में नेक्स्ट टेबल में पहुंच जाता है। जो देखने के बाद जाओ कहते हैं तो मुझे ना बाकी सारे सबको लेना चाहिए था। जो सुनने के बाद अभी बंदा कहता है नहीं मालिक बहुत हो गया, बाकी थोड़े तो हम लोग को लिए छोड़ दो। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ तो मजाक कर रहा था। तभी वो बंदा सुनने के बाद कहता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। और तभी हम लोग जाओ कहता है क्या तुम्हें पता ही नहीं, बहुत अच्छा मजाक था ना मेरा, बोलो बोलो जल्दी करके बोलो। ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद नैन पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे अपना जो बचपन है ये कब तक छोड़कर जल्दी करो, हम लोग को निकलना भी है ना। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को जो जिंटियन कॉन्टिनेंट है उसी का यहाँ पे जो मेन रास्ता है उसे दिखाया जाता है। और यहीं पर ना 2 बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है तो चलो और भी बंदे यहाँ पे आ चुके हैं जिंटियन कॉन्टिनेंट में घुसने के लिए, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि इसमें ना गार्ड है जो इन लोगों को घुसने ही नहीं देगा। तब यहाँ पे जाओ और नैन को दिखाता है जहाँ पे नैन जाओ से कहता है कि तुमने ना बच्चे तुम्हारा जो ड्रेस है उसे तो चेंज कर चुके हो लेकिन तुम्हें ना अभी भी कुत्ते के माफी दिख रहे हो। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है ये तुमने मेरा बदनाम किया या फिर नाम किया। और तभी ना हम लोग जाओ और इस बंदी को देखने के बाद एक बंदा कहता है ओहो देखो यहाँ पे और भी बंदे आ चुके हैं हम लोगों के कॉन्टिनेंट के अंदर घुसने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतना आसानी के साथ अपने कॉन्टिनेंट में घुसने के लिए दूंगा। और ये बंदा ना यहाँ पे किसी को तो पहले से ही ठोक रहा था और इसी के साथ उसका ड्रैगन स्पिरिट जो कि एक ड्रैगन स्नेक स्पिरिट था उसी के साथ था।
तभी ये देखने के बाद अभी मिस्टर डूलन हम लोग को जाग से पूछते हैं कि मुन्ना क्या तुम्हारे पास कोई पास है जिसको दिखाने के बाद तुम अपने कॉन्टिनेंट अपने घर में घुस सकते हो। जो सुनने के बाद अभी जाग कहते हैं नहीं है, क्या आपके पास अंकल है। तभी वो कहते हैं हाँ मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है, और इसी के साथ वो अपना जो ड्रैगन है उसे निकाल लेता है, जो कि एक मिस्टीरियस अजर ड्रैगन था। उस ड्रैगन को निकालने के बाद हम लोग को मिस्टर डूलन पूछते हैं कि गार्ड मामू में बताओ कि मैं अंदर घुस सकता हूँ या फिर नहीं। और तभी यहाँ पे जो ड्रैगन देखने के बाद हम लोग जास हो जाता है क्या इसके पास भी एक अजर ड्रैगन है। तो मुझे लगता है ये बाप बेटे दोनों के दोनों के पास ना बहुत पावरफुल ड्रैगन है। और ये अजर ड्रैगन देखने के बाद वो बंदा कहता है तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप जिन कॉन्टिनेंट से हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग मिस्टर डूलन कहते हैं नहीं नहीं बच्चे तुमने यहाँ पे ना गलत सुन लिया, मैं जिनचैन कॉन्टिनेंट से हूँ। और ये सुनने के बाद वो बंदा तो डर जाता है, लेकिन तभी पीछे से हम लोग जास हो जाता कि यहाँ पर भी जिसके पास पावर है वही रूल करता है। और इसी के साथ वो सब ना उसी जिन कॉन्टिनेंट के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे ना अंदर घुसने के बाद नीनिया झोंक जाती है और कहते हैं क्या मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकल गया, ये तो एक सिंपल कॉन्टिनेंट है। मुझे लगा था यहाँ पे हर कुछ यहाँ पे सोने से बंधा हुआ होगा, और वैसे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना सब यहाँ पे उड़ सकेंगे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। और तभी यहाँ पे मिस्टर डूलन कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे तुम यहाँ पे रॉयल कॉर्टियर की तरफ जा रहे हो तो तुम जा सकते हो, मैं ना अपने पुराने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मुलाकात करने के बाद ना मिस्टर डूलन यहाँ से जो मेन जगह निकले में है उसकी तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग सीन सिटी का सीन दिखाया था, जहाँ पर जाते हैं हम लोग हीरो कह रहा था कि अगर हम लोग को जो रॉयल कोर्टियर है उसके तरफ जाना है ना तो यही रास्ता सबसे आसान और सबसे शॉर्ट है। तभी यहाँ पे नीनियन को कुछ देखते हैं, जो देखने के बाद कहते हैं ओए होए माय लॉर्ड ये तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया। तभी ना हम लोग को यहाँ पे कुछ क्रिस्टल दिखाया था, जो कि बाइक की काफी फेवरेट खाना बन चुका था, और इसे ना कुछ यहाँ पे थक बिक रहे थे। तभी यहाँ पे उसी थक से हम लोग का नीनियन पूछते हैं क्या इसका कीमत क्या है। जो सुनने के बाद पहले वाला बंदा कहता है 100 गोल्ड कॉइन है। जो सुनने के बाद नीनियन कहता है क्या कुछ थोड़ा सा कम नहीं होगा, देखो ना ये बेचारी औरत यहाँ पे बहुत सारा खरीदेगा। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है हाँ कम तो हो सकता है, लेकिन वो जो लड़की है उसको हम लोग को देना पड़ेगा, एक रात के लिए ही चल जाएगा। वैसे भी ऐसे सुंदर और लंबे टांगों वाली लड़की कहाँ मिलता है रोज रोज। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।